हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है आप सब बेहतर होंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि 16 अक्टूबर है आज, और आज का करंट अफेयर आप सबके सामने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं वो हम लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर साबित होंगे आपके लिए। तो सबसे पहले हम बढ़ जाते हैं कि पहले दोहरी टावर वाले देख लेते हैं कि पहले दोहरी टावर वाले सौर विद्युत ताप संयंत्र पहले दोहरी टावर वाले सौर विद्युत ताप संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल में। गोबी मरुस्थल में जो पहले ताप विद्युत संयंत्र जो है उसका शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि इस दोहरी टावर वाले सौर विद्युत ताप संयंत्र को किसने प्रारंभ किया है, मतलब वो कौन सा देश है जो ये दोहरी टावर वाला विद्युत ताप संयंत्र प्रारंभ किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन जो है उसने स्टार्ट किया है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि गोबी जो रेगिस्तान है, जो गोबी मरुस्थल है, वो कहाँ स्थित है। तो वो मंगोलिया में है। वो कहाँ मंगोलिया में है? वो कहाँ है? मंगोलिया में है। और ये कैसा है? ये शीत है। कैसा है? ये शीत मरुस्थल है। ये शीत मरुस्थल है, यानी कि ठंडा मरुस्थल है। उसी के बाद देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ है। जो भैया जो गोबी मरुस्थल है वो तो मंगोलिया में स्थित है, तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। आपको याद रखना होगा, कई बार परीक्षाओं में पूछ देता है, मैच द फॉलोइंग के रूप में आ जाता है। तो उलान बटोर जो हो जाएगा मंगोलिया की राजधानी हो जाएगा। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ध्वनि क्या है जो हाल के दिनों में चर्चा में है। मतलब हाल ही के दिनों में ध्वनि नाम का जो शब्द है वो बहुत चर्चा में है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल का परीक्षण कौन करेगा? तो इस मिसाइल का परीक्षण DRDO द्वारा किया जाएगा। जो भी हमारे देश में हथियार वगैरह बनते हैं, मिसाइलें बनती हैं, तो उसका परीक्षण DRDO, और अंतरिक्ष से संबंधित कोई चीज़ बनता है तो सीधा बिना सोचे आपको इसरो उसका करेक्ट आंसर लगा देना है। वही है कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत क्या है? DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वहीं पे है कि DRDO की स्थापना कब किया गया था। तो DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। आगे देख लेते हैं कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी दिवस में क्या होता है कि जो बाहर के देश हैं, जो बाहर के कंट्रीज हैं, वहाँ से जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स अपने भोजन, अपने खाना पानी दाना के तलाश में वो भारत में आ जाते हैं। जैसे कि रणथंभौर में क्या होता है? रणथंभौर जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें जो है साइबेरियन क्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है? साइबेरियन क्रेन जो है वो रूस से होते हुए, साइबेरियन क्रेन रूस से सीधा भारत में आ जाता है। तो वो क्या होगा? वो पक्षी जो है प्रवास कर रहे हैं, वो पक्षी माइग्रेट कर रहे हैं भारत में। तो वही बात है। तो क्या हो जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं कि आर्मेनिया क्या है? आर्मेनिया जो देश है एशिया में पड़ता है। आर्मेनिया किस संस्था का नवीनतम सदस्य बना है? तो जो IUCN है, IUCN आपने अक्सर पढ़ा होगा। रेड डाटा बुक IUCN ही जारी करता है। जो रेड डाटा बुक होता है, जो डाटा बुक आपका है, क्लास 7 में भी आपको पढ़ना है, कई जगह आपको पढ़ना है पूरे अपनी पढ़ाई में। तो जो रेड डाटा बुक होता है वो IUCN द्वारा ही जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। तो जो आर्मेनिया है वो IUCN का नया सदस्य बना है। वह आगे बढ़ जाते हैं कि IUCN का गठन कब किया गया था। तो IUCN का गठन 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। IUCN का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। जो ग्लैंड है वो एक जगह है और देश है स्विट्जरलैंड, यहाँ IUCN का मुख्यालय है।
आगे देख लेते हैं कि आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है। तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। जैसे मंगोलिया की राजधानी हमने अभी पढ़ा है कि उलान बटोर है, उसी प्रकार आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। देख लेते हैं, आगे आगे बढ़ जाते हैं कि रीसेरेक्स जो रीसेरेक्स है अभ्यास किसने प्रारंभ किया है। रीसेरेक्स अभ्यास है वो किसने प्रारंभ किया है। तो तटरक्षक बल ने प्रारंभ किया है। इसी को कोस्ट गार्ड भी बोलते हैं, इसी को कोस्ट गार्ड बोलते हैं। और आगे क्वेश्चन है कि रीसेरेक्स अभ्यास कैसा अभ्यास है, मतलब किस प्रकार का अभ्यास है। तो यह क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास है। गलती से भी इसे युद्ध अभ्यास समझने का कोशिश मत कीजिएगा आप। रीसेरेक्स अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया गया है। रीसेरेक्स अभ्यास तमिलनाडु के बीच पर प्रारंभ किया गया है। जो समुद्री इलाका है, समुद्री तटीय इलाका है, वहाँ किया गया है, क्योंकि तटरक्षक बल का ये अभ्यास है। आगे देख लेते हैं कि पासंग वांगचुक सोना क्या है। पासंग वांगचुक सोना क्या है। तो जो पासंग वांगचुक सोना है ये अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। ये क्या है, ये अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है इसरो द्वारा। किसके द्वारा, इसरो द्वारा। जब भी अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई टर्म या कोई शब्द आता है तो आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देना है वो इसरो को देना है। ये प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। ये प्रयोगशाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। जब भी आए तो सिर्फ आपका 2 राज्य पर ध्यान देना है, एक हो गया उड़ीसा और एक हो गया आंध्र प्रदेश। मतलब ज़्यादा चांस होता है कि दोनों में से कोई एक ही राज्य होगा और उसमें आंध्र परसेंट 80% चांस होता है कि ये आंध्र प्रदेश में ही होगा। तो आंध्र प्रदेश में इसरो का कौन सा ऑफिस जो है वो मौजूद है, जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि क्वेश्चन है कि मालदीव जो देश है, मालदीव एक देश है जो हमारा करीबी देश है। तो मालदीव किन किन रोगों के संचरण को समाप्त कर दिया है जो माँ से संतान में फैलता है। मतलब जो मदर से वो चाइल्ड में फैल जाता था। तो यह है कि मालदीव किन किन रोगों के संचरण को समाप्त कर दिया है जो माँ से संतान में फैलता है। तो आपका है सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस। इन तीनों रोगों के संचरण को समाप्त कर चुका है जो मदर से बच्चों में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल AI हब का शुभारंभ कहाँ किया गया है। गूगल AI हब का जो शुभारंभ है वो विशाखापत्तनम में किया गया है। और आपका जो विशाखापत्तनम है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वो कहाँ पड़ता है, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसी को लोग वाइजैक भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय श्रम मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय श्रम मंत्री कौन है, सेंट्रल लेवल मिनिस्टर कौन है, सेंट्रल लेबर मिनिस्टर कौन है। तो जो मनसुख मंडाविया हो गया, मनसुख मंडाविया आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय श्रम मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया ने कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो ये हो गया विश्वास योजना। विश्वास योजना प्रारंभ की है। विश्वास योजना किससे संबंधित है। तो जो EPFO यहाँ पे और हैगा, EPFO मुकदमेबाजी से संबंधित है। RBI की नई कार्यकारी निदेशक बनी हैं या नियोजित हुई हैं, वो है सोनाली सेन गुप्ता, नियुक्त हुई हैं। RBI की नई कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुई हैं सोनाली सेन गुप्ता। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन में कि चर्चा में रहा सक्षम क्या है। चर्चा में रहा सक्षम क्या है। तो चर्चा में रहा सक्षम है एंटी ड्रोन ग्रिड। सक्षम क्या है, एंटी ड्रोन ग्रिड है। सक्षम कैसा एंटी ड्रोन ग्रिड है। तो सबसे बड़ी बात है कि स्वदेशी है, मतलब हम ही लोग के देश में बना है ये ड्रोन जो है एंटी ड्रोन ग्रिड। मतलब जो बाकी ड्रोन होंगे दुश्मनों के, उन ड्रोनों को मारने का काम करेगा। सक्षम ड्रोन को किसने बनाया है, सक्षम ड्रोन को किसने लॉन्च किया है। तो भारतीय सेना ने सक्षम ड्रोन को लॉन्च किया है और इसका आर्मी में प्रयोग किया जाएगा। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस
14 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ समिट, वर्ल्ड हेल्थ समिट, विश्व स्वास्थ्य समिट, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो जो जर्मनी में बर्लिन है, बर्लिन एक जगह है, एक शहर है, तो वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है, हेमंता बिस्वा शर्मा। सीएम ने वैश्विक कैरियर के लिए, जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री की ही यहाँ पे बात हो रही है, कोई और मत समझिएगा। सीएम ने वैश्विक कैरियर के लिए, मतलब विदेशों में अपने करियर को बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो सीएम फ्लाइट योजना, सीएम फ्लाइट योजना प्रारंभ की है। केरल ने हाल ही में कौन सा विधेयक पेश किया है? केरल ने हाल ही में कौन सा विधेयक पेश किया है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक केरल ने हाल ही में विधेयक पेश किया है। भारत में महिला कार्यबल कितना हो गया है? मतलब महिलाओं का जैसे 100% हो गया, तो इसमें कितना भाग फीमेल का है? इसमें कितना भाग फीमेल का और कितना भाग मेल का है? तो 41.7% भाग आज हमारे समाज में, हमारे देश के कार्यबल में महिलाओं का हो गया है। त्रिसेवा संवाद, रण संवाद कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक जगह है भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रारंभ किया गया है, भोपाल में प्रारंभ किया गया है। इसी के साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर के, वो आपको बताए गए हैं। इसका पीडीएफ भी आप चाहें तो अब सबसे अच्छा आपके लिए होगा कि आप इसी का नोट्स बनाएं, इसी का नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये नोट्स बनाया गया है, तैयार किया गया है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।